आपने कभी सोचा है कि एक माँ बाप का सपना, उनकी लाडली बेटी जो पूरे परिवार की उम्मीदें लेकर अपने छोटे से गांव से पढ़ाई और करियर बनाने के लिए निकलती है, अचानक लाश बनकर घर लौट आए, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी? क्या आपने सोचा है कि जब समाज किसी बेटी को खो देता है तो उसके बाद सिर्फ घर ही नहीं, पूरा गांव, पूरा प्रदेश और कभी-कभी पूरा देश उसकी चीख सुनने लगता है? 19 साल की मासूम मनीषा की कहानी आज पूरे हरियाणा में एक सवाल बनकर गूंज रही है कि क्या सच में यह हत्या थी या आत्महत्या? क्या यह पुलिस की नाकामी थी या सच्चाई छिपाने की साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मनीषा जैसी मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर सुरक्षित कौन है? मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव की रहने वाली थी। एक साधारण किसान परिवार की यह बेटी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और उसका सपना था कि वह न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हो, बल्कि अपने छोटे भाई बहनों और पूरे परिवार को भी एक बेहतर जिंदगी दे सके। मनीषा ने 12वीं पास करने के बाद एक छोटे से प्ले स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। लोग उसे सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि पूरे गांव की छोटी दीदी कहते थे, क्योंकि उसमें बच्चों को पढ़ाने का जुनून था। लेकिन मनीषा का सपना इससे भी बड़ा था। वह नर्सिंग करना चाहती थी ताकि आगे चलकर वह एक अच्छे अस्पताल में नौकरी पा सके और माँ बाप का सहारा बन सके। यही वजह थी कि 11 अगस्त की सुबह उसने अपने घर वालों से कहा कि वह भिवानी जा रही है, वहां जाकर बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेगी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब मनीषा अपने घर से जिंदा निकलेगी। 11 अगस्त को मनीषा घर से निकली और उसके बाद अचानक उसका फोन बंद हो गया। परिवार वाले पहले तो सोचते रहे कि शायद नेटवर्क ना हो, लेकिन जब घंटों बाद भी कोई खबर नहीं आई तो मां बाप की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया, लेकिन मनीषा का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन यानी 12 अगस्त की रात परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने हमेशा की तरह लापरवाही दिखाते हुए कहा, लड़की कहीं घूमने गई होगी, लौट आएगी। मनीषा के परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई कि उनकी बेटी गंभीर खतरे में हो सकती है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। और फिर 13 अगस्त को वह खबर आई जिसने पूरे परिवार और गांव की दुनिया हिला दी। मनीषा का शव भिवानी के पास एक खेत में नहर के पास पड़ा मिला। सबसे पहले गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को खबर दी कि खेतों में एक लड़की की लाश पड़ी है। जब पुलिस और परिवार वहां पहुंचे तो मंजर ऐसा था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। लाश पूरी तरह खराब हालत में थी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि मनीषा का गला रेता गया है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर पर कई निशान थे। यह साफ लग रहा था कि उसके साथ बहुत ही बेरहमी से मारपीट की गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो पूरा इलाका गुस्से में फट पड़ा। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। गर्दन बॉडी से बिल्कुल अलग थी। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। हर कोई यही कह रहा था, यह हत्या है, हमारी बेटी को मारा गया है। अगले ही दिन से भिवानी और आसपास के इलाकों में भारी प्रदर्शन शुरू हो गए। गांव-गांव में मनीषा के लिए इंसाफ की आवाज उठने लगी। छात्र, युवा, महिलाएं, हर कोई सड़कों पर उतर आया। जगह जगह जाम लगाए गए, धरने दिए गए, यहां तक कि कई जगह माहौल इतना गर्मा गया कि प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। भिवानी और चरखी दादरी में 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं रोक दी गईं ताकि लोग ज्यादा न भड़के। लेकिन क्या किसी बेटी की मौत पर लोगों का गुस्सा रोका जा सकता है? नहीं। मनीषा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं और पूरा हरियाणा एक सुर में कहने लगा, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो।
इधर परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक असली गुनहगार पकड़े नहीं जाते वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह परिवार का दर्द ही था कि अपनी बेटी की लाश को 9 दिनों तक गांव में रखा गया। गांव वाले हर रोज मोमबत्तियां जलाकर इंसाफ की मांग करते रहे। इस बीच पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत के आरोप लगे। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकार को मजबूर होकर कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा। भिवानी के एसपी तक को हटा दिया गया और नई नियुक्ति की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केस ने नया मोड़ लेना शुरू किया। शुरुआत में जहां हर कोई इसे हत्या मान रहा था, वहीं पुलिस ने अचानक कहा कि यह आत्महत्या भी हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मनीषा के बैग से एक नोट मिला था जिसे सुसाइड नोट बताया गया। कहा गया कि उसने खुद ही जहर खरीदा था और शरीर पर जो घाव थे वे किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि जानवरों के काटने से बने थे। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जिस बेटी का गला कटा हुआ बताया जा रहा था, अब पुलिस कह रही थी कि वह खुद जहर पीकर मरी। यह कैसे मुमकिन है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी लोगों को और उलझा दिया। पहले 2 पोस्टमार्टम में बातें साफ नहीं हुई। फिर परिवार की मांग पर तीसरा पोस्टमार्टम AIIMS दिल्ली में हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर में जहर के निशान मिले हैं और किसी भी तरह के यौन शोषण का सबूत नहीं मिला। लेकिन परिवार का दर्द और सवाल जस का तस रहा। अगर यह आत्महत्या थी तो बेटी खेतों में इस हालत में कैसे पहुंची? और अगर उसने खुद जहर खाया तो उसके गले पर गहरे घाव कैसे आए? इसी दौरान प्रदर्शन और तेज होते गए। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आखिरकार ऐलान किया कि मामले की जांच अब CBI करेगी, क्योंकि पुलिस की हर थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे और लोगों का भरोसा टूट चुका था। अब मामला CBI के पास है और पूरा प्रदेश आंखें गड़ाए बैठा है कि असल सच्चाई क्या है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में 19 साल की मासूम मनीषा अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बोझ तले टूटकर खुदकुशी कर गई, या फिर किसी ने उसकी हत्या करके सबूत मिटाने की कोशिश की? अगर यह हत्या थी तो हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं, और अगर यह आत्महत्या थी तो सवाल उठता है कि आखिर एक मासूम लड़की को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किसने किया? आज मनीषा की मौत सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आईना है। यह आईना दिखाता है कि हमारी बेटियां कितनी असुरक्षित हैं और हमारा सिस्टम कितना कमजोर। एक तरफ परिवार 9 दिन तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से इनकार करता है क्योंकि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं, और दूसरी तरफ पुलिस खुद की नाकामी को छुपाने के लिए थ्योरी बदलती रहती है। आखिर कब तक हरियाणा, कब तक भारत की बेटियां ऐसे ही सवाल बनकर रह जाएंगी? मनीषा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चीख आज भी हर गली, हर घर, हर मां बाप के दिल में गूंज रही है। यह चीख कहती है इंसाफ चाहिए। यह चीख कहती है बेटियों को बचाना होगा। यह चीख कहती है अगर आज मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो कल यह हादसा किसी और बेटी के साथ होगा, और शायद अगली बार वह बेटी हमारी हो, आपकी हो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डेव, और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।